तो क्या हमें प्रेगनेंसी आने तक 2 साल वेट करना चाहिए या 1 साल के बाद ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी ठहरने के बारे में कि कितना चांस होता है एक नॉर्मल कपल को और क्या कुछ लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है प्रेग्नेंट होने के लिए। एक साइकिल में फीमेल में एक एग रिलीज होता है। ये साइकिल जो होता है फीमेल का, ये मैं पहले भी अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसको आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। एग रिलीज के टाइम पे अगर कांटेक्ट बनता है, अगर हस्बैंड वाइफ की सारी चीज़ें ठीक है, तो भी प्रेगनेंसी का चांस 25-30% ही होता है, ये 100% नहीं होता है। तो कोई भी फर्टाइल कपल को प्रेग्नेंट होने में 1 साल भर तक का टाइम लग सकता है, जो कि हम नॉर्मल मानते हैं। कोई कपल प्लानिंग के फर्स्ट मंथ में प्रेग्नेंट हो जाता है, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई सिक्स्थ में, कोई नाइन्थ में। 1 साल के अंदर जितने भी कपल प्रेग्नेंट होते हैं उनको हम नॉर्मल ही मानते हैं और उनकी फर्टिलिटी को हम नॉर्मल ही कहते हैं। अगर 1 साल के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आए तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन इसमें भी हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी ट्रीटमेंट के सेकेंड ईयर में प्रेग्नेंट हो जाते हैं, ऑल्दो वो फर्स्ट ईयर में प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो ऐसे लोग इनफर्टाइल नहीं होते हैं, बट एक अलग टर्म है जिसको हम सब फर्टिलिटी कहते हैं कि वो फर्टाइल तो है पर दूसरे लोगों से उनकी फर्टिलिटी थोड़ी कम है, यानी वो सब फर्टिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। सब फर्टिलिटी क्यों होती है? ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को पीसीओएस हो, हर महीने उनका एग रिलीज नहीं होता हो। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में एग रिलीज क्यों नहीं होता है, इस पे भी मैंने अलग से वीडियो डाला है, जो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। दूसरा हो सकता है कि एक साइड की ट्यूब ब्लॉक हो, एक साइड की ट्यूब खुली हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्पर्म की मोटिलिटी कम हो। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि आपकी फर्टिलिटी को सब फर्टिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट का ओव्यूलेशन नॉर्मल हो रहा है, दोनों ट्यूब्स भी खुली हैं, हस्बैंड की भी सारी चीज़ें ठीक है, तो भी वो 1 साल से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं प्रेग्नेंट होने के लिए। और ऐसी चीज़ों को आप इडियोपैथिक कह सकते हो, या तो इसके पीछे कोई कारण नहीं है, या फिर मेडिकल साइंस ने अभी उस पर कोई रिसर्च नहीं किया है। तो क्या हमें प्रेगनेंसी आने तक 2 साल वेट करना चाहिए या 1 साल के बाद ही ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हमारी जो लाइन है वो है 1 साल में अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो आप डॉक्टर से मिलिए। हम किसी ट्रीटमेंट के लिए नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं कि जस्ट आप एक बार आके मिलिए, अपने आप को इवैल्यूएट कराइए कि कहीं कोई कॉज तो नहीं है जो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, या कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस आप करवा सकते हैं। और दूसरा, अगर आपकी एज कम है, आप सिर्फ 22, 23, 24, 25, 26 ईयर्स की हैं, तो आप वेट कर सकती हैं 1 साल और के लिए। लेकिन अगर आपकी एज 30 ईयर्स से अबव है, तो मुझे लगता है कि 1 साल सफिशिएंट है, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर आपकी एज 35 ईयर्स है, तो इवन 6 मंथ ऑफ प्लानिंग के बाद भी आप ट्रीटमेंट लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल की एज से फर्टिलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि मैं अलग से अपने एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ पहले। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो।